स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर मैं लेकर आ रहा हूँ आप सबके सामने और दैट इज़ द कंडीशन स्टेटमेंट। वो चैप्टर हमारा क्या है? कंडीशन स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम किसका कलेक्शन होता है? स्टेटमेंट्स का। मतलब अगर आपसे कोई पाइथन में ये पूछ रहा है कि प्रोग्राम होता है क्या है, तो प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो .NET हो, चाहे वो PHP हो। बेसिकली जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम हमेशा किसका कलेक्शन होता है? स्टेटमेंट का। किसका कलेक्शन होता है? स्टेटमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज प्रोग्राम, तो प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम वर्क करेगा। इसीलिए हम कोडिंग का यूज करते हैं, इसीलिए हम प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, जिससे हम अपने सिस्टम से काम करा सकें, अपने सिस्टम से वर्क हम करा सकें। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर ना हो, अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग लॉजिक्स ना हो, स्टेटमेंट्स ना हो, इंस्ट्रक्शंस अगर हम ना दे पाएँ सिस्टम को, तो सिस्टम कोई भी डिसीजन या कोई भी काम नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? इसीलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हम अपने सिस्टम से काम करवा सकें, अपने सिस्टम से हम वर्क करा सकें। इन फ्यूचर अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में बात करूँ तो पहले के टाइम पर बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते थे, जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते थे, वो 0 और 1 में लिखे जाते थे। किस हिसाब से लिखे जाते थे? 0 और 1 में। लेकिन उस टाइम पर प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क होता था और वो ईजिली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करके और किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर पा रहा था। इसलिए आज के डेट में हमारे पास जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज आप उन्हीं को बोलोगे जो इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स के सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली पाइथन हो, चाहे सी हो, चाहे C++ हो, कहीं ना कहीं बेसिकली जो काम हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है। जो हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, वो किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो? कोड को लर्न करके और कोड को राइट कर सकते हो, मतलब प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को आप राइट कर सकते हो। होता क्या है, बीच में आप बेसिकली जो आप लैंग्वेज में किसी भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जब आप लिखोगे कोडिंग, तो डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए हर लैंग्वेज का या तो इंटरप्रेटर होगा या फिर कंपाइलर होगा, जिसका काम क्या होता है कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। किसमें? मशीन। और जब वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई स्टेटमेंट, जो आपने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखा है, तो उसके बाद आपका सिस्टम उसे लर्न करना, उसे समझना, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा। वैसे ही आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कंडीशन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट किसके लिए हम लिखते हैं? तो स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन और बेसिकली हमें जो स्टेटमेंट लिखना है और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। बट हमें जो स्टेटमेंट सीखना है अब, वो कौन सा स्टेटमेंट सीखना है? कंडीशन स्टेटमेंट। कौन सा? कंडीशन। और कंडीशन स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होता है? बेसिकली कंडीशन स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि आइदर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मीन्स दैट अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ रहा है, कहीं पर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर हमें कोई कंडीशंस लगाना हो, जहाँ पर हमें कोई कंपैरिजंस लगाना हो, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? कंडीशन स्टेटमेंट का। तो इट इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच प्रोवाइड टू अस वेयर वी हैव टू राइट द एनी टाइप ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट्स इन आवर प्रोग्राम, और इट विल रिटर्न टू द कंडीशन स्टेटमेंट्स एज अ ट्रू और फॉल्स। तो या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स करेगा। अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रू रिटर्न होगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो क्या रिटर्न होगा? फॉल्स होगा। ये शायद सबको समझ में आया होगा। मीन्स दैट कि जैसे मैंने एज अ इनपुट कोई डेटा दिया किसको? अपने सिस्टम को। अब सिस्टम बेसिकली जो आप स्टेटमेंट लिखोगे कंडीशन स्टेटमेंट, वो क्या करेगा? उस स्टेटमेंट को चेक करेगा, या तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर क्या होगा? फॉल्स। इसी को सर क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मतलब कंडीशन स्टेटमेंट्स को आप ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन स्टेटमेंट को हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, और कंडीशन स्टेटमेंट को बेसिकली और भी आप नाम दे सकते हो। ब्रांचिंग स्टेटमेंट बोल दो,
या फिर आप बोल सकते हो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो ये डिसीजन लेता है कि आपका बेसिकली स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। क्लियर हुआ चीज़ यहाँ तक? तो अब बेसिकली ये सारा सबको समझ में आया होगा कि जब हम कोई डेटा ऐसा इनपुट देंगे तो वो ऑटोमेटिक चेक करेगा, और चेक होने के बाद या तो हमारा स्टेटमेंट, वो जो कंडीशन स्टेटमेंट है, या तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी है। पाइथन के अंदर जब आप कंडीशन लगाओगे तो उसके लिए हमको सिंटैक्स यूज़ करेंगे इसी कंडीशंस को चेक करने के लिए। तो सिंटैक्स हमारे पास क्या है? इफ़ का यूज करोगे आप। इफ़ क्या है? यहाँ पर एक कीवर्ड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आगे कंडीशन एक्सप्रेशन लिख सकते हो। मतलब जो आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट होगा वो बेसिकली किसके आगे लिखोगे आप? कंडीशन। और यहाँ पर क्या बनाओगे? ब्लॉक। क्योंकि यहाँ पर हम ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस का यूज नहीं करते पाइथन के अंदर। तो उसके लिए अगर हमें ब्लॉक बनाना है तो यहाँ पर हम कॉलन ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉलन। और बेसिकली यहाँ पर मैंने कंडीशंस, जो भी कंडीशन आपने दिया होगा, अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो बेसिकली इस ब्लॉक का स्टेटमेंट चलेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो आप किसमें आ जाओगे? एल्स के अंदर आ जाओगे। किसके अंदर आ जाओगे? एल्स। तो ये बेसिकली अभी आपको जो दिख रहा होगा, इसमें कैसा कंडीशन स्टेटमेंट है? सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट है। कैसा है? सिंगल। और सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट्स के अंदर केवल एक ही कंडीशन स्टेटमेंट होता है, आइदर दैट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। क्लियर हुआ चीज? समझ में आई बात? तो सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट्स आर दोज टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन विच ओनली वन कंडीशंस आर इम्प्लीमेंट। ठीक है, आइदर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। या तो वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा या फिर वो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स। आई थिंक सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंडीशन भी आपके प्रोग्राम के अंदर, जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, जब आप किसी बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर कंडीशंस आपके पास 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? 3। वो सभी कंडीशन स्टेटमेंट्स हम देखते हैं एक करके। ये शायद आपको समझ में आया होगा कि कंडीशन टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्टेटमेंट। वो भी अपने आप में क्या है? एक टाइप का स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन उसमें हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं कि आइदर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और कंडीशन स्टेटमेंट से हमेशा या तो ट्रू रिटर्न होता है या क्या रिटर्न होता है? फॉल्स। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट। क्या? टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं? एक तो सिंगल कंडीशन हो सकता है, सिंगल कंडीशन, और दूसरा हमारे पास कौन सा है? मल्टी कंडीशन। कौन सा? मल्टी कंडीशन। और बेसिकली ऐसे थर्ड हमारे पास क्या है? नेस्टेड कंडीशन। कौन सा? नेस्टेड कंडीशन। तो यहाँ पर 3 टाइप के कंडीशन स्टेटमेंट्स आप पढ़ने वाले हो, जो सी लैंग्वेज में भी है, C++ के अंदर भी है, जावा के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, सबके अंदर लगभग सेम ही है। ठीक है, वहाँ पर भी आपको 3 टाइप्स के कंडीशन स्टेटमेंट्स के लिए आपको फंक्शंस, वहाँ पर स्टेटमेंट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप अलग अलग टाइप के कंडीशंस को कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? सिंगल कंडीशन। और अगर आपको कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में लिखना हो तो अब ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ये अपने आप में क्या है? स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट इन विच एनी स्टेटमेंट्स, पाइथन स्टेटमेंट कैन बी चेक either that statement is true or false। ठीक है, तो किसी स्टेटमेंट्स को आप चेक कर सकते हो कि वो कंडीशन स्टेटमेंट्स हमारा ट्रू है या फिर फॉल्स। ठीक है, सिंटैक्स अगर मैं वैसे बताऊं तो सिंटैक्स आप ऐसे बनाओगे, इफ मतलब कोई भी डेटा हमने इनपुट कराया, इनपुट डेटा को ये क्या करेगा? अपने एज अ कंडीशन स्टेटमेंट के थ्रू चेक करेगा कि जो आपने डेटा इनपुट कराया है वो डेटा जब कंपेयर हुआ तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है या फिर क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स हमारा या तो ट्रू हो सकता है या क्या हो सकता है? फॉल्स।
क्लियर। अब यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स के कंडीशन स्टेटमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सिंगल कंडीशन है, मल्टी कंडीशन है और तीसरा कौन सा है, नेस्टेड कंडीशन। सिंगल कंडीशन में क्या होगा, सिंगल कंडीशन में यही होगा, या तो कंडीशन हमारा ट्रू या फिर कंडीशन फॉल्स। अब सिंगल कंडीशन को हम कैसे यूज करेंगे, लॉजिकल तरीके से इफ का यूज करोगे, और इफ के आगे आप किसका यूज करोगे, कंडीशन। अगर हमारा कंडीशन सही हुआ तो इस ब्लॉक का स्टेटमेंट मतलब ब्लॉक 1 या फिर आप बोल सकते हो स्टेटमेंट नंबर 1 वाला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट। और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक 2 चलेगा। कौन सा चलेगा, ब्लॉक 2, या फिर स्टेटमेंट्स आप बोल सकते हो। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होता है, तो आपको ये बताना कि इफ ओनली वन कंडीशंस आर गिवन इन आवर प्रोग्राम्स, इन आवर प्रॉब्लम्स, देन वी विल apply to the single statements, and single statements is to check either statements true or false। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सिंगल स्टेटमेंट्स के बारे में आप सब लिख लोगे। और बेसिकली अगर आज के सिंगल स्टेट, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट्स के। आपने सिंटैक्स देखा, ये जो ये डायग्राम के थ्रू मैंने बताया आपको, ये मैंने लॉजिकल तरीके से बताया। अब मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखा रहा हूँ सिंगल स्टेटमेंट्स का कि कैसे आप करेंगे। जैसे दो नंबर को अगर हमें कंपेयर करना हो कि बोथ नंबर इज इक्वल और नॉट, तो उसे आप कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू इनपुट करा दी, यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज किया और मैंने लिखा कि एंटर टू द वैल्यू ऑफ x। मुझे नहीं पता कि क्या आपने x की वैल्यू डाला, और ऐसे ही y के लिए ही स्टेटमेंट लिखेंगे सेम एज। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू है, एक x के अंदर है और दूसरा किसके अंदर है, y के अंदर। आई वांट टू चेक कि बोथ वैल्यूज इक्वल और नॉट, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड अ कंपैरिजन इक्वल ऑपरेटर है, जो x और y के इक्वालिटीज को चेक करेगा वैल्यूज के कि दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर हमारा ये दोनों वैल्यू मतलब x और y की वैल्यू अगर इक्वल हुई तो क्या प्रिंट होगा, x इज इक्वल टू y। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। सो और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ तो कौन सा चलेगा, प्रिंट। यहाँ पर क्या मैसेज आएगा, x इज नॉट इक्वल टू y। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, दो नंबर को हम इनपुट करा रहे हैं और उन दोनों नंबर में से ये चेक कर रहे हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन हो गया। ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया। और बेसिकली कंडीशन से कौन सा टाइप का कंडीशन दिख रहा है आपको, सिंगल, बिकॉज इसमें एक ही कंडीशन हम लगा रहे हैं, या तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा या कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर। अगर ट्रू होगा तो ये वाला चलेगा, और अगर फॉल्स हो तो ये वाला चलेगा, फिर पहला वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन में ध्यान रखना आप सब, या तो हमारा पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है या फिर दूसरा ब्लॉक, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन हमारा ट्रू है या फिर कंडीशन फॉल्स है। ये आज सबको समझ में आया होगा। चीज़ एक और एग्जांपल आपके सबके सामने मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर मेरे को एक आप सबने शायद लिख भी लिया होगा इस चीज़ को। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि एक स्टूडेंट्स के या फिर एक किसी सिटीजन का अगर मुझे एज एंटर कराना है और चेक करना है कि दैट सिटीजन इज एलिजिबल टू गिव द वोट्स, ठीक है, और नॉट। क्लियर। अगर हमें चेक करना हो कि बेसिकली वो सिटीजन बेसिकली एलिजिबल है वोटिंग के लिए या फिर नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एज के वैल्यू को यहाँ पर इनपुट कराना है। किसके वैल्यू को, एज के वैल्यू को इनपुट कराओगे। कैसे इनपुट कराओगे, इंट और इनपुट फंक्शन का मैंने लिखा और यहाँ पर लिखा कि एंटर टू द वैल्यू ऑफ एज, या एंटर टू द एज ऑफ द पर्सन। और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन क्या लगाओगे, अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 18 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हो कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, और एल्स नहीं तो क्या मैसेज आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट वोटिंग। क्लियर। तो इस तरह से आप सिंगल कंडीशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो। वैसे और मैं एग्जांपल्स आपको बताऊं कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि बेसिकली
हमें क्या करना है, एक नंबर को इनपुट कराना है और उसे चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो ऐसे बेसिकली आप कंडीशंस के लिए भी यूज कर सकते हो किसको, सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक n की वैल्यू इनपुट कराई और मेरे को चेक करना है कि वो वैल्यू इवन है या फिर ऑड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एंटर टू द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू एंटर कराया, उसके बाद मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा कि n mod 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं किसी नंबर को n से मॉड करता हूँ और उसका रिमाइंडर किसके इक्वल है, 0 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट नंबर इज इवन। वो नंबर कैसा है, इवन है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ इवन वैल्यू। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑड वैल्यू। क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑड वैल्यू। तो इस तरीके से आप सिंगल कंडीशंस लगा सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे यहाँ उसी का प्लेसमेंट है, वही इंटरव्यू दे सकता है प्लेसमेंट के लिए जिनके ओवरऑल जिसका परसेंटेज 60 से ऊपर हो। तो बेसिकली या तो परसेंटेज उस स्टूडेंट का 60 से ऊपर होगा या फिर 60 से कम होगा। बेसिकली ऐसे सब कंडीशंस के लिए आप किसका यूज करोगे, सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट। वैसे अब ये तो होगी सिंगल स्टेटमेंट्स। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मल्टी कंडीशन स्टेटमेंट। किसके बारे में, मल्टी कंडीशन स्टेटमेंट। मल्टी कंडीशन स्टेटमेंट में क्या होगा, अगर आपके पास मोर देन वन कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं और उन कंडीशन स्टेटमेंट्स में से मुझे ये चेक करना हो कि कौन सा स्टेटमेंट्स हमारा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, वहाँ पर आप किसका यूज करोगे, मल्टी। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अभी जो आपने सिंगल कंडीशन देखा वही सेम एज आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा। C++ में सिंटैक्स में कोई चेंजेस नहीं है। बस इतना आपको चेंजेस दिखेगा कि पाइथन और सी लैंग्वेज में जब हम कंडीशन लगाते हैं तो C या C++ या जावा में हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं ब्लॉक बनाने के लिए। यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज नहीं होता बिकॉज यहाँ पर इंडेंटेशन और अनइंडेंटेशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अब यहाँ पर मल्टी कंडीशन, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मल्टी कंडीशन का थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है एज कम्पेयर टू सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट। सिंगल में इफ और एल्स का आप यूज करोगे, मल्टी में सभी देखेंगे कि मल्टी कंडीशंस को हम कैसे यूज करेंगे। मल्टी कंडीशन में अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊँ तो कैसे होगा, बताओ जरा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंडीशन लगाना है। यहाँ से सबसे पहले क्या आया, इनपुट आया और इनपुट आने के बाद पहला कंडीशन चेक हुआ। अगर हमारा पहला कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब ट्रू हुआ, तो स्टेटमेंट आप ट्रू मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट हमारा कौन सा चलेगा, 1। और अगर कंडीशन हमारा पहला वाला फॉल्स हुआ तो कौन सा चलेगा, कंडीशन दूसरा चेक होगा। मतलब कंडीशन हमारा ये कंडीशन 1 हो गया और ये कंडीशन कौन सा हो गया, 2 हो गया। और अगर ये ट्रू हो गया तो बेसिकली स्टेटमेंट्स हमारा कौन सा चलेगा, ट्रू वाला चलेगा। और अगर हमारा ये फॉल्स हो गया फिर से, तो फर्दर ये कंडीशन नीचे चेक करता रहेगा। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा स्टेटमेंट होगा, 3। अगर हमारा दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस द सेकंड कंडीशन। अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा चेक होगा, अगर दूसरा भी फॉल्स हो तो कौन सा चल जाएगा, एल्स। और अगर पहला फॉल्स हो दूसरा सही हो गया तो स्टेटमेंट कौन सा चलेगा, ट्रू चलेगा। तो मल्टी कंडीशन वाला आप सबने पहले भी पढ़ा था और ये भी डायग्राम शायद आपको समझ में आया होगा। दूसरे तरीके से अब इसका पाइथन के अकॉर्डिंग सिंटैक्स देखते हैं कि कैसे यूज करना है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू C एंड C++ एंड जावा लैंग्वेज। सबसे पहले तो मैंने इफ लगाया पहले कंडीशन के लिए, ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट हो गया, कंडीशन स्टेटमेंट हो गया। कौन सा, कंडीशन स्टेटमेंट। अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ब्लॉक हमारा कौन सा चलेगा, ब्लॉक 1 चलेगा, मतलब स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो आप आ जाओगे एलिफ के अंदर। यहाँ पर एल्स इफ नहीं है, यहाँ पर क्या लगाओगे, एलिफ। और एलिफ के आगे फिर से कंडीशन स्टेटमेंट आप अप्लाई करोगे और ये कंडीशन स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो गया, 2 वाला होगा। मतलब ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 हो गया। अगर हमारा एक कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो अगेन मैं एक और एलिफ लगा सकता हूँ। ये कौन सा कंडीशन हो गया, तीसरा, मतलब कंडीशन स्टेटमेंट कौन सा हो गया, 3। और ये हमारा ये तो ब्लॉक 2 हो गया, ब्लॉक 2, और दिस इज द ब्लॉक 3। और अगर ये भी फॉल्स तो आप लास्ट में एल्स भी लगा सकते हो। और ये कौन सा ब्लॉक बन गया, ब्लॉक नंबर
तो अगर आपके पास मोर देन वन कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, इफ और एलिफ का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, इफ और एलिफ का यूज करोगे। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आप सबको समझा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि बेसिकली 3 नंबर हमारे पास हैं एक्स और वाई और जेड के अंदर, और उन तीनों में से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटर। आई वांट टू फाइंड आउट द मैक्स वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम आउट ऑफ 3 वैल्यूज, ठीक है, एंड दीज वेरिएबल्स आर एक्स वाई एंड जेड। मैंने यहाँ पर इंट इनपुट लिया, आपको पता है इंट इनपुट का यूज करोगे वैल्यू को एंटर कराने के लिए डायनामिक रन टाइम। यहाँ पर मैंने यूज कर लिया, वाई के लिए नहीं करोगे, जेड के लिए। अब कंडीशन में लगा के एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको कि अगर x की वैल्यू किससे बड़ी हो, y से, और यहाँ पर और क्या होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए किससे, z से। तो यहाँ पर मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z। अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैं प्रिंट कर सकता हूँ, क्या प्रिंट कर सकता हूँ, x इज ग्रेटर देन y एंड z। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो दूसरा कंडीशन क्या बनना चाहिए, y किससे बड़ा होना चाहिए। अब y के लिए कंपेयर करेंगे, y किससे बड़ा होना चाहिए, x से, और y ही बड़ा होना चाहिए किससे, z से। तो मैं यहाँ पर मैसेज दे सकता हूँ कि y इज ग्रेटर देन x एंड z, y इज ग्रेटर देन x एंड z। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैं आराम से किसको मैसेज एक एल्स लगाऊंगा और इसमें दे सकता हूँ कि z इज ग्रेटर देन x एंड y। तो बेसिकली ये किसका एग्जांपल बन गया, आप सबको शायद दिख भी रहा होगा, ये किसका एग्जांपल बन गया, मल्टी कंडीशन का। किसका एग्जांपल बन गया, मल्टी कंडीशन का। क्लियर हुई चीज़, समझ में आई बात। तो अगर डेफिनेशंस के बारे में बात करूँ तो इट इज अ टाइप ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच मोर देन वन कंडीशन स्टेटमेंट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, एक से ज़्यादा कंडीशन आप लगा सकते हो और आउट ऑफ गिवन कंडीशन ओनली वन कंडीशन विल एग्जीक्यूट एट अ सेम टाइम। एक बार में केवल और केवल एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, समझ में आई बात। अगर हमारे पास मोर देन वन कंडीशन है तो आप इफ और एलिफ और एल्स का यूज करोगे। क्लियर हुआ, ये सभी एग्जांपल्स लिख लेंगे और ये तीनों सिंटैक्स तीनों तरीके से मैंने बता दिया। पहला फ्लो चार्ट्स के हिसाब से, डाटा फ्लो डायग्राम के हिसाब से, दूसरा सिंटैक्स मैंने बताया और तीसरा एक एग्जांपल करके आपको दिखाया। तो आई थिंक मल्टी कंडीशन वाला सबको समझ में आया होगा। अब मैं डिस्कस करता हूँ नेस्टेड कंडीशन। कौन सा, थर्ड नेस्टेड कंडीशन। सभी हेडिंग डालेंगे नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशन क्या होता है, कंडीशन का ही चैप्टर चल रहा है और सबसे पहले मैंने कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद सिंगल कंडीशन, टाइप्स ऑफ द कंडीशन स्टेटमेंट में सिंगल कंडीशन, मल्टी कंडीशन, और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नेस्टेड कंडीशन। बेसिकली नेस्टेड कंडीशन का भी आप सब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेस्टेड कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली अगर कहीं पर आपके पास कंडीशन इनसाइड द कंडीशन इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड कंडीशन। मीन्स दैट अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो इनर स्टेटमेंट आउटर स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड हो, इनर स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन द आउटर स्टेटमेंट, देन यू कैन से दैट कि दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट। उसे आप क्या बोलोगे, नेस्टेड। तो इट इज अ टाइप ऑफ द कंडीशन स्टेटमेंट इन विच कंडीशन इनसाइड द कंडीशंस आर इम्प्लीमेंटेड। क्लियर हुआ। एंड outer condition, inner condition is depends on the outer condition. If outer condition is true then inner condition will be check, otherwise check नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बेसिकली फेसबुक में आप क्या करते हो, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करो। सबसे पहले वो क्या चेक करता है, आपके यूज़र आईडी को एंटर चेक करता है। अगर यूज़र आईडी आपका सही है, करेक्ट है, तभी पासवर्ड वो चेक करता है। आपने देखा होगा जब हम ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं और उसके बाद जब लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या मांगता है, एप्लीकेशन नंबर मांगता है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा ट्रू है तब जाके वो क्या करता है,
तब जाके पासवर्ड हमसे इनपुट कराता है। आपने वैसे भी देखा होगा जब आप लॉगिन करते हो तो सबसे पहले क्या करता है वो आधार कार्ड नंबर मांगता है। आधार कार्ड नंबर अगर आपका वैलिड है तो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्या भेजता है, OTP भेजता है। दूसरा स्टेप मतलब सेकंड फेज का चेकिंग लग रहा है उसमें इंटरनली। तो बेसिकली OTP जब हमारा करेक्ट होता है तब जाके फॉर्म हमारा ओपन होता है या वो आधार कार्ड्स का जो पेज है वो ओपन होता है। तो ऐसे कंडीशंस को वो कैसे इम्प्लीमेंट करते होंगे, कैसे लगाते होंगे, वो सबसे पहले मैं DFD के थ्रू फ्लो डायग्राम्स के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने इनपुट कराया, कोई भी डेटा इनपुट कराया, अब नेस्टेड कंडीशन कैसे एग्जामिन करता होगा वो देखें सभी। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया, अगर हमारा कंडीशन ये ट्रू हो रहा है, मेरा कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तभी दूसरा कंडीशन चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। मीन्स दैट दिस कंडीशन इज डिपेंड्स ऑन द आउटर कंडीशन। इफ आउटर कंडीशन इज ट्रू देन दिस कंडीशन विल चेक बाय द इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन हमारा हो गया, ये हमारा पहला कंडीशन ऊपर वाला हो गया, कंडीशन नंबर 1, और दिस इज द कंडीशन नंबर 2। अगर ये भी ट्रू हो रहा है तो जो भी और भी इनर कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनली और भी कंडीशंस हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं 2 कंडीशन लगा रहा हूँ और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट आप दोगे स्टेटमेंट नंबर 1 वो चल जाएगा। और एज्यूम दैट की कंडीशन हमारा फॉल्स हो रहा है, आउटर वाला ही फॉल्स हो रहा है, तो आप वहीं से बाहर हो जाओगे, मतलब स्टेटमेंट 2 चलेगा। और अगर हमारा स्टेटमेंट आउटर वाला ट्रू हुआ लेकिन इनर वाला फॉल्स हो गया तो बेसिकली आप फॉल्स के केस में भी आप बाहर हो जाओगे। स्टेटमेंट नंबर कौन सा चलेगा, 3। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा मल्टी कंडीशन में क्या था, जब फॉल्स हो रहा था तब दूसरा कंडीशन चेक हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ट्रू हो रहा है तब चेक हो रहा है। मतलब पहला कंडीशन जब हमारा ट्रू हो रहा है देन सेकंड कंडीशन चेक हो रहा है। मतलब जो इनर कंडीशन है वो डिपेंड है किसके ऊपर, आउटर कंडीशन। क्लियर हो चीज़। अब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ सिंटेक्स के हिसाब से कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा इफ, और इफ के आगे क्या लगा दिया, कंडीशन लगा। कंडीशन नंबर कौन सा हो गया, 1। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू है तो इनर का इफ फिर से चलेगा, कौन सा चलेगा, इनर का इफ। मतलब इफ इनसाइड द, यहाँ पर क्या है, इफ है, इफ इनसाइड द इफ। अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली कैसा इफ हो गया, आउटर कंडीशन। ये आउटर इफ हो गया या आउटर कंडीशन आप बोल सकते हो इसको। और ये कौन सा हो गया, इनर कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे, इनर कंडीशन। अगर हमारा आउटर कंडीशन ट्रू है तो इनर कंडीशन क्या होगा, चेक होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारे सही हो रहे हैं तो इसके अंदर जो भी इस ब्लॉक के अंदर लिखोगे स्टेटमेंट नंबर 1 या फिर ब्लॉक 1 वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा आउटर कंडीशन ट्रू है लेकिन इनर कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो जो इनर कंडीशन का एल्स होगा वो एग्जीक्यूट होगा। कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इनर कंडीशन का एल्स। मतलब ये स्टेटमेंट कौन सा हो गया, 2 या फिर ब्लॉक 2 बोल सकते हो। और अगर हमारा आउटर ही फॉल्स हो रहा है तो आउटर का क्या चलेगा, एल्स चलेगा। इसका चलेगा आउटर का एल्स। मतलब ये स्टेटमेंट नंबर क्या होगा, 3 या फिर बोल सकते हो आप ब्लॉक नंबर 3। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। एक मैं एग्जांपल भी आपके सामने रख रहा हूँ जिससे और आपको आप इसी तरीके से उसको समझ पाओ। बेसिकली जैसे मैंने यूज़र आईडी एंटर कराया, यूज़र आईडी किसी का एंटर कराया और पासवर्ड एंटर कराया। क्या एंटर कराया, पासवर्ड। देखो यूज़र आईडी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि स्ट्रिंग में है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा कि एंटर टू योर यूज़र आईडी। किसी ने अपना यूज़र आईडी एंटर कराया, एंटर, और वो यूज़र आईडी में मान के चल रहा हूँ किसमें, स्ट्रिंग में। एक सिंगल यूज़र के लिए बनाने जा रहा हूँ, सिंगल यूज़र। ठीक है, जब आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाओगे फाइल से तो वहाँ पर हम मल्टीपल यूजर्स भी रख सकते हैं। एक एक यूज़र को उठा उठा के हम चेक करते रहेंगे कि जो हमने यूज़र आईडी पास किया है क्या वो किसी से मैच कर रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए सिंगल के लिए बना रहा हूँ, इसके लिए सिंगल। ऐसे पासवर्ड भी एंटर करा सकते हो। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, कंडीशन। क्या लगाया कि यूज़र आईडी अगर इक्वल है किसके, जैसे मैंने डाल दिया अमित @1 2 3। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, यूज़र आईडी। अगर मैंने यूज़र आईडी के अंदर यही वैल्यू एंटर कराया होगा तो मैच कर जाएगा। और जब मैच करे तो आपको पासवर्ड भी चेक करवाना है। पासवर्ड में जैसे मैंने डाल दिया अमित 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, हमारा पासवर्ड होगा। अगर ये दोनों सही हो रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि वेलकम
वेलकम टू फेसबुक अकाउंट। जो इस पर्पज़ के लिए आपने बनाया है वो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ओपन करा सकते हो। और अगर हमारा पासवर्ड फॉल्स हो रहा है तो इनर एल्स चलेगा भी। अगर यूज़र आईडी हमारा सही है, पासवर्ड फॉल्स हो गया, पासवर्ड मैच नहीं किया, तो यहाँ पर आप लिखोगे, प्रिंट करोगे कि पासवर्ड इज इनवैलिड, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या मैसेज देंगे आप, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। और अगर आउटर वाला हमारा फॉल्स हुआ होगा तो आउटर का एल चलेगा, मीन दैट कि यहाँ पर फिर क्या मैसेज दोगे, यूजर आईडी इज इनकरेक्ट, यूजर आईडी इज इनकरेक्ट। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी इनका आप सब स्क्रीनशॉट लेंगे और देखो मैंने तीनों तरीके से नेस्टेड कंडीशंस को बताया। पहला डीएफटी फ्लो डायग्राम के थ्रू, दूसरा मैंने बताया सिंटेक्स के हिसाब से, और तीसरा एक एग्जांपल आपके सामने लिया। तो आई थिंक ये टॉपिक 100% आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि कंडीशन स्टेटमेंट होता क्या है, और कंडीशन स्टेटमेंट में सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है, मल्टी कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है, और नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है। बाकी इससे रिलेटेड मैं एक थ्योरी पोर्शंस का एक और वीडियो आपको सेंड करूंगा, जिससे आपको 100% क्लियर हो कि कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है, और कुछ प्रोग्राम्स और एमसीक्यू प्रोग्राम्स भी मैं सेंड करने वाला हूँ।